आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 यानी कि 8.1 का अंतिम प्रश्न के बारे में इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे किस तरह से सत्य और असत्य का प्रश्न है, किस तरह से सत्य होगा और किस तरह से असत्य होगा, पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे, रीजन के साथ, कारण के साथ, इसका क्या कारण है जो सत्य और असत्य है। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न है 10a का मान सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, 1 से कम होता है। याद कीजिए, पहले तो इस टाइप के प्रश्न याद रखिए। देखिए मान दिया है 1 से कम होता है, 10a का मान, तो 10a का अगर हम लोग मान निकालते हैं तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। 10a का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब हुआ कि लंब बटे आधार। अब लंब और आधार में ये निश्चित नहीं है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। क्यों बताए थे कि लंब और आधार जो होता है समकोण त्रिभुज में स्थिति के अनुसार जो है चेंजिंग होते रहता है, बदलते रहता है। तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हो सकता है जैसे कि आप देखिए, हम फिगर बना के समझाते हैं। अब ABC है, मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ 3 है और यहाँ मान लीजिए कि 5 है। तो 10a के लिए लंब बटे आधार, 10a के लिए अगर a के लिए निकालते हैं तो 3/4 आया ना, आ जाएगा लंब बटे आधार। अब देखिए ये जरूरत नहीं है कि हमेशा ऐसा ही प्रश्न आएगा, हमेशा ये बड़ा ही रहेगा। आप वो पीछे बनाए होंगे बहुत सारा प्रश्न, नीचे में कभी कभी बड़ा रहता है, कभी कभी छोटा, लंब आधार का जहां पर हो वहां, लेकिन कर्ण जिसमें रहेगा वो कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। कर्ण सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ हो सकता है ऐसा, 1 से कम हो सकता है, लेकिन एक वर्ड के कारण ये असत्य हो गया। कैसे? अब देखिए यहाँ हमेशा लगा हुआ, इस बात को हमेशा इस टाइप के प्रश्न में इस पर ध्यान देना है। सदैव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, हमेशा नहीं होगा। 1 से कम, यहाँ देखिए अगर यहाँ करेंगे तो आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा, 0.7 ना आ जाएगा, इस टाइप का समथिंग आएगा। तो यहाँ जो आपको 1 से कम है, 0 देखिए है, और यहाँ देखिए क्या 1 से कम हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। क्यों? अगर हम लोग लंब और आधार का मान बदल दे, हो सकता है लंब बड़ा भी रह सकता है, कभी कभी छोटा भी रह सकता है। अगर इसी को उल्टा 4/3 आ जाए तब क्या होगा? तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपको, ये असत्य हो जाएगा। इसको भाग देकर देख सकते हैं। वैसे 3 इकाई 3 हुआ, इसमें शेष बचा हुआ 1, फिर 3 9, फिर 3 9, इस तरह से आते चला जाएगा। अब देखिए आप समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि सदैव 1 से कम होता है, इसका मतलब असत्य। 1 से कम होता है लेकिन सदैव नहीं होता है। समझ गया पूरी तरह से? डाटा क्लियर? अब देखिए इसमें अगला देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का सूत्र किसी मान के लिए बोला है, मतलब कोई भी मान के लिए, हमेशा के लिए नहीं बोला है। अब सेक का सूत्र होता है कर्ण और बट्टे में होता है, सेक है कर्ण बट्टे आधार होता है, सेक ए का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब है कि कर्ण जो होना चाहिए, एच जो होता है आधार से बड़ा होता है, यानी कि कर्ण आधार से बड़ा। अब मैच कीजिए, ऊपर वाला कर्ण नीचे वाला आधार, इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। हमेशा नहीं लिखा हुआ है, वैसे तो हमेशा रहेगा तो भी मान लीजिए कि कर्ण बड़ा ही रहता है ऊपर में, तो यहाँ जो है आपको आ जाएगा सत्य। क्यों? किसी मान के लिए, मतलब कोई भी मान के लिए हम लोग निकाल रहे थे, जिसके लिए जो है 12/5, इसका मतलब है कर्ण है 12 और आधार है 5, इसका मतलब कर्ण आधार से बड़ा है, इसलिए सत्य हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट, हमने पूरा नाम बताया था जब फेसबुक पर लाइव था, या पीडीएफ भी उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं। कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहने का से कोसेकेंट, कॉस ए के कोसेकेंट, ये कॉस ए है, यहाँ देखिए कोसेकेंट है, कॉस ए, यहाँ कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है। याद कीजिए पिछले वीडियो में बताए थे, कोसेकेंट का जो होता है, कोसेकेंट का कोसेक होता है और उसका फुल नेम जो होता है कोसेकेंट होता है। आप देखिए कोसेकेंट जो है इसका संक्षिप्त नाम लिखिएगा तो ये क्या होता है, कोसेक होता है इसका संक्षिप्त नाम। लेकिन आप देखिए यहाँ कोस है, कोस ए का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन।
COSINE। कोसाइन होता है इसका पूरा नाम, यानी ये किसका संक्षिप्त नाम है, तो कोसाइन का संक्षिप्त नाम है, जबकि कोसेकेंट का नहीं। क्यों? कोसेकेंट का संक्षिप्त नाम जो होता है कोसेक होता है। पूरी तरह से ये उसे हम बताए थे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य। देखिए रीजन सहित हम बता रहे हैं। अब देखिए कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है। ये भी पिछले वीडियो में जब बेसिक पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि कॉट और ए, कॉट हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात और ए हो गया सिंबॉलिक सिस्टम के अनुसार हम लोग लिखते हैं ए, यानी कि यह जो है त्रिकोणमितीय अनुपात किस कोण के लिए, तो ए के लिए। इसका मतलब है कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं हो करके सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक रूप है। क्या याद रखना है, सांकेतिक। अब देखिए यहाँ कॉट है, लेकिन कोट तो मान लीजिए कहीं कहीं कोट थीटा भी लिखा रहता है, कहीं कोट बी भी लिखा रहता है, कोट सी भी लिखा रहता है, कोट ए है यहाँ। तो इसका मतलब है ये त्रिकोणमितीय अनुपात कोट जो है किस कोण के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ए के लिए प्रयुक्त हुआ है, याद रहेगा। अब ए जो है इसका मतलब है कोट का जो फॉर्मूला लगाएंगे कोण ए के अनुसार लगेंगे, इसी के अनुसार लंब और आधार देंगे, इसीलिए यह गुणनफल नहीं हो करके यह सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक रूप को प्रदर्शित करता है, इसीलिए ये क्या हुआ, सांकेतिक रूप हुआ, न कि गुणनफल हुआ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब आप लोग भी ये बता सकते हैं, साइन थीटा के लिए सूत्र बताए थे कि लंब बटे कर्ण होना चाहिए, लंब बटे कर्ण। आइए साइन थीटा जो होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। अब इसमें देखिए P लंब और H कर्ण, तो लंब याद कीजिए कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें क्या होना चाहिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए। अब देखिए साइन थीटा के लिए सूत्र P/H, यहाँ भी इसका मतलब ऊपर वाला हुआ P और नीचे वाला हुआ H। अब कभी संभव नहीं हो सकता है कि कर्ण जो हो लंब से छोटा हो ना, लंब और आधार बदल सकता है, एक दूसरे से जो है बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कर्ण जो होना चाहिए लंब और आधार दोनों से ही बड़ा होना चाहिए। इसीलिए जो है आपको H जो है यहाँ होना चाहिए था बड़ा, लेकिन यहाँ देखिए इससे छोटा आ गया, ठीक ना। अभी तुरंत बताए थे H ग्रेटर देन B, H ग्रेटर देन P भी होता है समकोण त्रिभुज में, यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा। यहाँ तो होना चाहिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, नीचे में बड़ा होना चाहिए ऊपर में छोटा है, यहाँ विपरीत दिया है, इसीलिए ये भी हो जाएगा आपको असत्य। तो आपने देखा पूरा फंडा के साथ किस तरह से थ्योरेटिकल सहित